हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए, जिस घड़ी का हमको इंतजार था वो घड़ी आ गई, इसके विषय में समझते हैं। बहुत दिन से बच्चों के मुंह से मन से ये बातें आ रही थी कि सर कोई वैकेंसी नहीं है, खाली बैठे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ ने आपका ये खालीपन कम कर दिया है। छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी इस बार अर्थात अभी अभी छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स हुआ है, अभी उसका मेंस जून में होना है। मतलब पहली वाली वैकेंसी क्लियर नहीं हुई और दूसरी वैकेंसी आपके सामने है, और वो भी पिछली बार से ज़्यादा। हालांकि ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इस वैकेंसी के विषय में, इस एडवर्टीजमेंट के बारे में मैं आपके मन में जितनी भी शंकाएं आ सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने की आज कोशिश करूँगा। फॉर्म कौन भर सकता है? क्या लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में अपीयर होने वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है? मैक्सिमम एज कितनी है, मिनिमम एज कितनी है, एज रिलैक्सेशन होने के बाद मैक्सिमम एज कितनी है, सिलेबस में चेंजेस हुए कि नहीं हुए, ये सारी चीज़ें। प्रीलिम्स में क्या सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में कितने बच्चे, मेंस में कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, इंटरव्यू में कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, सेंटर कहाँ होंगे, एग्ज़ाम सेंटर, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ लास्ट में विशेष टिप्स मेरी तरफ से रहेंगी इस पेपर के लिए, जो मैं आपको अंतिम के आसपास बताऊँगा। हालाँकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये फॉर्म कब से भरना चालू करें और कब भरना समाप्त होगा। तो देखिएगा, 5/6/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 5 जून 2023 से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट होगा, और 24/6 रात के 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग 20 से 22 दिन का समय आपको मिल रहा है इस बीच में फॉर्म भरने के लिए। आप इत्मीनान से अर्ली टाइम पे, अर्थात 5, 6, 7, 8 जून के आसपास फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि अगर कोई करेक्शन निकले या बाद में कोई सर्वर का इशू आए तो वो सब चीज़ें आपको झेलना ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं एज के विषय में। तो एज के विषय में पॉइंट नंबर 5 पे, अच्छा चलिए, इससे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी, किस जातीय वर्ग के लिए कितनी वैकेंसियों का प्रावधान इस बार किया गया है। तो सबसे पहले तो देखिएगा, टोटल पोस्ट नंबर ऑफ 49। महिलाओं के लिए टोटल सीट्स जो बुक हो गई हैं वो ये सीट्स हैं, देख लीजिएगा इनको। डिसेबल पर्सन के लिए जो सीट बुक हुई है वो ये है। जर्नल के लिए इतनी वैकेंसी आई हैं, 21 जर्नल, 6 SC, 15 ST। तो जब सारी वैकेंसियों को टोटल कर देंगे हम, तो ये टोटल पोस्ट हो जाती हैं 49। फिलहाल आप इतना ही समझिए इसमें। सेक्शन टोटल वैकेंसी नंबर 49, और ये आपका पे स्केल होगा लेवल J1 का। तो अच्छी एक हैंडसम सैलरी आपके हाथ पे आने वाली है जज बनने के बाद। तो खैर, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है अपना, जज बनना मेन उद्देश्य, मेन टारगेट होना चाहिए। तो वैकेंसी नंबर के विषय में चीज़ें स्पष्ट कर लीजिए। आप जिस जातीय वर्ग के हों वहाँ से अपनी वैकेंसी समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एज के विषय में। इस पेपर में कौन कौन अपीयर हो सकता है, तो कुछ विशेष बिंदु हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको समझ लीजिए आप। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा परीक्षार्थी, एक ऐसा अभ्यर्थी जिसकी उम्र अभी 21 साल से नीचे है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। एक ऐसा अभ्यर्थी जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। अब ये अपवादों के साथ है, क्योंकि विधि में बिना अपवाद के कुछ होता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो एज के संबंध में जो मिनिमम क्राइटेरिया फंसा है वो 21 ईयर का है। मतलब अगर आप 21 साल के हैं, पूरे हो गए हैं, तो आप छत्तीसगढ़ सिविल जज का फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम वैकेंसी, मैक्सिमम एज कितनी है, वो आपकी 35 ईयर्स की है। तो मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का ये कॉन्सेप्ट आपको मिला, 21 साल और 35 साल। ध्यान रखिएगा, ये जर्नल वाले के लिए है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये नियम उनके लिए है। अब अगर आप जनरल के अलावा अन्य कैटेगरीज में आते हैं या छत्तीसगढ़ सरकार में कहीं कर्मचारी हैं, नौकरी कर रहे हैं,
तो कुछ विशेष प्रावधान हैं। मैक्सिमम रिलैक्सेशन 10 ईयर, और फिर अगर आप छत्तीसगढ़ कर्मचारी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको और मिलेगा। तो थोड़ा सा ये विशेष तौर पे आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो जर्नल को छोड़ दीजिए, जर्नल को छोड़ दीजिए। जर्नल को छोड़ने के बाद अगर मैक्सिमम एज है वो आपकी 45 साल की है, मतलब 45 साल अगर आपकी उम्र है और जर्नल के अलावा आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक बार आप लोग इन डिटेल इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, उस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। आज मेरा मेन उद्देश्य इसको स्पष्ट करना नहीं है, आज मेन उद्देश्य आपका जो सिलेबस है उसको स्पष्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सिलेबस में। इसमें अभी कुछ फॉर्म्स मिलेंगे आपको, वो फॉर्म रिक्वायर्ड होता है अगर आप विशेष जातीय वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं। तो जैसे दिव्यांगता वाला फॉर्म भरना है तो आप इस फॉर्म को देखिएगा, है ना। फिर ये एक कॉलम बना है, इसको देखिएगा, कुछ मेडिकल वगैरह वाली चीज़ें चल रही हैं इसमें। और फिर परिशिष्ट प्रपत्र क्रमांक 1 में आइएगा, ये भी दिव्यांगता वाला है, अलग कैटेगरी का है। फिर 2 में आइएगा, इसको आप पढ़िएगा विशेष तौर पे, जो जिस श्रेणी में फंस रहे हों वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। और अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि एक वीडियो में आप इस संबंध में डाल दूंगा। फिर आते हैं व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश स्तर परीक्षा 2023 एग्जामिनेशन शेड्यूल। एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय दी CGPSC। एक चीज़ और बताएं, MP के जो अभ्यर्थी होते हैं, चूँकि MP में सिविल जज का पेपर हाईकोर्ट कंडक्ट करवाता है, तो बार बार हाईकोर्ट जाके हाईकोर्ट सुन के हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ भी MP से ही अलग हुआ है तो वहाँ का भी पेपर हाईकोर्ट ही कराता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ का सिविल जज का पेपर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट होता है, CGPSC के द्वारा कंडक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो पेपर है वो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्तर पे होगा। इन तीनों स्तर पे अपन सिलेबस के बेसिस पे आके बात करते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। हमारा जो प्रारंभिक पेपर होगा, हमारे प्रारंभिक पेपर का सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा ये देख लीजिए। तो पिछले बार जैसे गया था, अभी पेपर हुआ है 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, उसका मेंस भी जून में ही प्रपोज्ड है। बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, ये आपका प्री का सेंटर रहेगा जहां आपको पेपर देने जाना है। और मेंस के लिए बिलासपुर और रायपुर आपको जाना पड़ेगा। पिछली बार के पेपर में एक समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों से सुनने को मिली कि सर ट्रेन लेट होगी इसलिए हमारा पेपर छूट गया। तो प्लीज़ इस बार आप लोग ऐसी कोई गलती मत करिएगा। जैसे कल पेपर है तो 1 दिन पहले ही आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाइएगा, या जहां आपका सेंटर दिया होगा 7 दिन पहले एडमिट कार्ड में शो हो जाता है आपका सेंटर कहाँ रहेगा, पेपर से 7 दिन पहले। तो आप अपना रिजर्वेशन करा के अपने हिसाब से पहुँच जाइएगा। पिछली बार की जैसी कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि वैकेंसी 49 बहुत ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में चूँकि राज्यों की संख्या कम है इसलिए वैकेंसी लगभग हर बार 40 से 50 के बीच में ही रहती है, कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर 45 प्लस वैकेंसी आ रही है, इसका मतलब है कि एक हेल्दी वैकेंसी आ रही है छत्तीसगढ़ में। इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, पेपर देने जरूर जाइएगा, क्योंकि पेपर देते देते रहने से ही बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको आ जाते हैं। क्या होता है, हम हैं मनुष्य, मानव, तो ह्यूमन एरर हमारी आदत होती है। तो जब हम पेपर दे के अपने उन ह्यूमन एरर्स को कम कर लेते हैं तो हमारा जो टारगेटेड स्टेट होता है, जैसे MP का बच्चा विशेष तौर पे MP की तैयारी करता है, छत्तीसगढ़ का बच्चा विशेष तौर पे छत्तीसगढ़, हम सिलेक्शन कहीं और स्टेट में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो डिज़ायरेबल राज्य है वो अपना ही राज्य होता है। तो अगर हमको ह्यूमन एरर वाले प्रैक्टिसेस करने हो तो अपने राज्य में क्यों करें। और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं पेपर देने, मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, पेपर निकल गया तो और अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरिएगा, पेपर जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके सिलेबस में आ जाते हैं। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए। चलिए छत्तीसगढ़ के सिविल जज का जो पेपर है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का अपेंडिक्स B से कवर हो रहा है। देखिए 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा एंड नो नेगेटिव मार्किंग्स, याद रखिएगा। पहली प्लस पॉइंट तो ये। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि छत्तीसगढ़ में GK GS का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप केवल 15 सब्जेक्ट लॉ के पढ़ के जाइए, बस आपका काम हो जाएगा।
15 सब्जेक्ट ऑफ लॉ के पढ़ के जाइए। और इन 15 सब्जेक्ट में तो मैक्सिमम वो सब्जेक्ट हैं जो विद्यार्थी साल भर पढ़ता है। मेजर एक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं बच्चा उलट पलट के साल भर देख ही लेता है। तो मतलब आपको केवल रिवीजन करना है और बचे कुछ सेंट्रल माइनर और स्टेट माइनर एक्ट, इनमें से एसआरए, लिमिटेशन, ये भी आपने पढ़ ही रखा है, कोई पहली बार पढ़ोगे नहीं आप। अब जो छत्तीसगढ़ के विशेष एक्ट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, फिर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये 2, 2, 4, 1, 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार छत्तीसगढ़ सिविल जज के प्रीलिम्स के पेपर में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हर बार हम ये मान के चलते थे कि मेजर लॉ से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, माइनर लॉ से सवाल कम पूछे जाएंगे, लेकिन पिछली बार के पेपर में ऐसा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन 15 सब्जेक्ट में जो स्टेट माइनर और सेंट्रल माइनर एक्ट हैं, इनसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लिए थे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट से 12 क्वेश्चन आ गया था। अब आप एक खोज करिएगा, एक सर्च का विषय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का दृष्टिकोण रखिएगा। मेजर को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, माइनर एक्ट को और अच्छे से पढ़ना है। आप यकीन रखिए, लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ सिविल जज का पेपर जिस पैटर्न में और जैसे हुआ है, इस बार भी सेम पैटर्न रिपीट होगा। ठीक, तो चलिए, ये 15 सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है। इनमें जो माइनर एक्ट्स हैं और कुछ मेजर एक्ट्स हैं, बीच बीच में मैं इनकी यूट्यूब पे वीडियो लाता रहूँगा, वो आप देखते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका प्री का पेपर हो गया। प्री के पेपर के बाद आपका अगला पेपर होगा मेंस का। प्रीलिम्स आपका निकला, अब मेंस की बारी आई। तो छत्तीसगढ़ में मेंस का जो पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का पेपर, और ये 100 नंबर डिवाइडेड होता है, एक तो 40 नंबर से, दूसरे 40 नंबर से, तीसरे 10 नंबर से, चौथे 10 नंबर से, टोटल 100 नंबर का पेपर आपका ये हो गया। अब पहला 40 नंबर है आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केस, मतलब क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। और दूसरा है आपका, पहला है आपका सिविल जजमेंट राइटिंग 40 नंबर का, और दूसरा है आपका क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। फिर तीसरा इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ये आपके 100 नंबर के कैटेगराइजेशन में ये चीज़ें आती हैं। अब छत्तीसगढ़ में मेंस का पेपर वनडे एग्जाम के जैसा होता है, अदर स्टेट की जैसा 4-5 पेपर नहीं होते हैं। 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है यहाँ। एक बार जाइए, 3 घंटे बैठिए, लक्ष्य को साधिए, सिलेक्शन लीजिए, चले आइए, बस। ज़्यादा कोई बातचीत करना ही नहीं है आपको। छत्तीसगढ़ का हिसाब किताब सीधा साधा है। ठीक है, तो ये पेपर आपको मेंस का है। यहाँ से आप क्वालिफाई हुए तो फिर आपका अगला स्टेप जो होगा वो इंटरव्यू का होगा, वाइवा वॉइस का होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। किसी भी पेपर को या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमको उसके विषय में, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हो जाने से उसकी कैपेसिटी कैसी होगी, उस पर हमको ग्रिपिंग कैसी बनानी है, ये समझ में आ जाता है। इसलिए मैं सिलेबस पे इतना फोकस कर रहा हूँ, और सिलेबस में कोई चेंजेस हुआ नहीं है, ये भी आपने देख लिया, सेम पिछले लास्ट ईयर के सिलेबस के जैसा ही है। अब आते हैं मेंस में। आपका मेंस का पेपर निकलेगा कैसे? तो देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ का मेंस हो, चाहे एमपी का मेंस हो, चाहे राजस्थान का मेंस हो, चाहे यूपी का मेंस हो, चाहे जहाँ का मेंस हो, अगर आप केवल ये सोचो या ये चाहो कि हम पढ़ के चले जाएंगे, हमारा पेपर निकल जाएगा, आपका पेपर नहीं निकलेगा। मेंस के लिए आप जब तक 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे एक दिन में, आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। और एक चीज़ बताऊं, मेंस एक कला होती है, और हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण जरूर होता है जो सामने वाले के पास नहीं होता। तो मेंस में बार बार लिख के आपको अपनी उसी गुण को आपको डेवलप करना है, आपको अपनी उसी क्वालिटी को निखारना है, आगे बढ़ाना है। तो मेंस के लिए खूब लिखिए। अमूमन नॉर्मली ये जो 15 सब्जेक्ट हैं, जजमेंट राइटिंग इन्हीं 15 सब्जेक्ट्स में से आता है। अब इत्तेफाक से 1-2 बार बाहर से भी आया है, जैसे 1-2 बार हिंदू लॉ से सवाल पूछ लिया उसने,
है ना, जजमेंट राइटिंग में। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी आपसे बनेगा अच्छे से। जब जजमेंट राइटिंग के प्रॉब्लम को 3 से 4 बार आप रीड करोगे ना, सेक्शंस के साथ लिंक करके, प्रॉब्लम के साथ लिंक करके, तो रास्ता निकल आता है वहाँ पे भी। और अब बात रही ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन के लिए तो भैया आप एक्टिव पैसिव अच्छे से पढ़ो, टेंस पे अच्छी कमांड हो आपकी, प्रीपोजिशन पे अच्छी कमांड हो आपकी, तो ट्रांसलेशन आपका आराम से हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था इस विषय में कि आपको सिलेबस के विषय में बताया जाए, इसको अच्छे से समझिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। और एक चीज़, छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स का पेपर, चूंकि अभी पहली वाली वैकेंसी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, तो जहाँ तक है ऐसा माना जा रहा है छत्तीसगढ़ का ये प्रीलिम्स का पेपर लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। तो आपके पास अच्छा खासा समय है इसको तैयार करने के लिए। और गुड न्यूज़ ये है कि इसी बीच मध्य प्रदेश सिविल जज और राजस्थान सिविल जज दोनों वैकेंसी आपके सामने होंगी। तो आप अभी से लगिए, आज से ही लगिए, इस पेपर के लिए मन लगा के पढ़िए। अब समझिए कि बस जीवन में अब कुछ नहीं है, आखिरी यही चीज़ बची है, और लग जाइए। और एक विशेष बात, एक विशेष सूचना, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, बालाजी लॉ एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और हमसे संपर्क करिए। छत्तीसगढ़ के संबंध में बड़े नॉमिनल फीस में हम अपना छत्तीसगढ़ का क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स और टेस्ट सीरीज PDF सब कुछ उपलब्ध होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों, इच्छुक हों, तो आप वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में YouTube पे समय समय पे ये जो 15 सब्जेक्ट हैं, विशेष विषयों को लेके YouTube पे आपको वीडियो मेरी तरफ से मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में।